नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक्वा डिजिटल फाइब्रोकेराटोमा के बारे में। नाम बहुत लंबा है लेकिन बहुत छोटा सा चीज़ है। चलिए समझते ही क्या है, इसका नाम इतना लंबा क्यों है। एक्वाड यानी जो पैदा होने के बाद होता है इसको एक्वाड बोलते हैं। डिजिटल यानी जो फिंगर में पाया जाता है इसको डिजिटल बोलते हैं। फाइब्रोकेराटोमा यानी ये सब ट्यूमर है जिसमें फाइब्रस टिश्यू ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए बोलते हैं फाइब्रोकेराटोमा। तो ये ट्यूमर किस में पाया जाता है? नॉर्मली जिन लोगों का उम्र 20-30 साल के ज़्यादा होता है उसके बाद ये पाया जाता है, और ये नॉर्मली हाथ और पैर के उंगली में ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसको डिजिटल फाइब्रोकेराटोमा बोलते हैं। लेकिन इसका नोमेनक्लेचर यानी इसका जो नाम है आजकल चेंज होते जा रहा है, क्योंकि बहुत सारा केस रिपोर्ट आया है जिसमें देखा गया है ये सेम चीज़ आपका लिप्स में, नोज में, एल्बो में और आपका पैर का जो हील है यहाँ पे भी पाया जाता है, इसीलिए इसको डायरेक्ट बोलते हैं एक्वाड फाइब्रोकेराटोमा। इसमें डिजिटल वाला चीज़ को हटा दिया गया है। तो ये क्या डेंजरस ट्यूमर है? नहीं, ये बहुत ही हार्मलेस ट्यूमर है, यानी इसमें कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन थोड़ा देखने में खराब लगता है और काम करने में कभी कभी प्रॉब्लम होता है, और इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो चलिए समझते हैं इसका कारण क्या है। एग्जैक्ट इसका क्या कारण है किसी को नहीं पता है, लेकिन कुछ हाइपोथेसिस है, यानी अनुमान लगाया जाता है कि अगर कहीं पे ज़्यादा चोट लगता है, फ्रिक्शन होता है, तो वहाँ पे ऐसा चीज़ हो सकता है। और कुछ केस रिपोर्ट आया है जहाँ पे देखा गया है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी एक स्टाफाइलोकोकस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसके बाद ये देखा गया है। और एक दवाई होता है जिसको बोलते हैं साइक्लोस्पोरिन, जो हम डर्मेटोलॉजिस्ट लोग नॉर्मली सोरियासिस में यूज़ करते हैं, ये खाने के बाद भी ऐसा ट्यूमर कुछ लोगों में पाया गया है। तो इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं? ये फोटो आप देखने के बाद आपको भी अभी पता चल गया होगा कि इसको बोलते हैं एक्वाड डिजिटल फाइब्रोकेराटोमा, यानी ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। जिसने ये पहले एक बार देखा होगा उसको ये समझ में आ जाएगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन कुछ केसेस है जहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे कि वायरल वार्ट एक होता है जिसका ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है और मेरा यूट्यूब चैनल में है, आप इसको आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। तो वायरल वार्ट इसके साथ कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। और एक होता है आपका सुपर न्यूमेररी डिजिट्स, यानी कुछ लोगों का हाथ में 6 उंगली या 7 उंगली रहता है, जब पैदा होते हैं एक एक्स्ट्रा उंगली रहता है, छोटा वाला उंगली रहता है, आप देखा होगा, तो इसको बोलते हैं सुपर न्यूमेररी डिजिट। इसके साथ भी कन्फ्यूजन होता है। और एक हो सकता है न्यूरोफाइब्रोमा, ये अलग सा ट्यूमर है, उसका अलग सा वीडियो हम बाद में बनाएंगे, ये भी कन्फ्यूजन कर सकता है। और एक होता है आपका पायोजेनिक ग्रानुलोमा। लास्ट में होता है क्यूटेनियस हर्न, यानी अपने गाय देखा होगा इसका सींग रहता है, तो वैसा वाला सींग जैसा स्ट्रक्चर, हार्ड स्ट्रक्चर स्किन में भी हो सकता है, बहुत सारे लोग का होता है, और इसका हम बाद में वीडियो बना के देंगे आपको। इसको बोलते हैं क्यूटेनियस हर्न, और ये भी कन्फ्यूजन हो सकता है कभी कभी आपके ये एक्वा डिजिटल फाइब्रोकेराटोमा के साथ। तो अगर आपको कन्फ्यूजन होता है इसको क्या करना है, आपको एक बायोप्सी के लिए जाना है, यानी जो डॉक्टर है आपका ट्रीटिंग फिजिशियन या डॉक्टर है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, आपको एक्सीजन बायोप्सी के लिए बोलेगा, यानी वो जो चीज़ है उसको काट के लेबोरेटरी में भेजेगा, और वहाँ पे जो पैथोलॉजिस्ट है उसको एग्जामिनेशन करने के बाद वहाँ पे देखेगा कि वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू है कि नहीं, और उसका जो भी क्राइटेरिया है आपको समझने की ज़रूरत नहीं, उससे डायग्नोसिस हो जाता है लास्ट में कि ये आपको डिजिटल फाइब्रोकेराटोमा है। तो लास्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ट्रीटमेंट। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? इसका ट्रीटमेंट कोई दवाई से नहीं हो सकता है, कोई दवाई खाने से ये ठीक नहीं हो सकता है। तो क्या करना है, इसको सर्जरी करना है। सर्जरी बहुत सिंपल छोटा सा सर्जरी है, इसका वीडियो बाद में दिखाएंगे, वीडियो के लास्ट में वो क्लिप हम डाल देंगे। ये सर्जरी में क्या होता है, डायरेक्ट आइदर सर्जिकल ब्लेड से काटा जा सकता है, नहीं तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास एक कॉटरी मशीन होता है जिसको बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉटरी मशीन या इलेक्ट्रो कॉटरी मशीन। ये मशीन से इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट के अंदर निकाल दिया जाता है, और ये पूरी ठीक हो जाता है। जब सर्जरी किया जाता है ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका जो बेस है, यानी जहाँ से वो निकलता है, उसको अच्छे से जला दिया जाए, या नहीं तो अच्छे से डैमेज किया जाए, नहीं तो वहाँ से दोबारा ही होने के चांसेस रहता है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक एक्वा डिजिटल फाइब्रोकेराटोमा के बारे में। उम्मीद है आपको आज एक कुछ नया चीज़ सीखने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे के साथ शेयर करिए। नमस्ते, थैंक यू।